गर्मियों की चमकदार दोपहर में बत्तख को तालाब के पास एक पेड़ के नीचे अंडे देने के लिए एक सुंदर जगह मिली। उसने 5 अंडे दिए। अचानक उसने देखा कि एक अंडा दूसरों से अलग है। वह थोड़ी चिंतित हुई। उसने उनके फूटने का इंतजार किया। एक के बाद एक सुबह अंडे बाहर झांकने लगे और उसने कहा कि उसके सभी अंडे दुनिया में बहुत ढीले होकर आए हैं। एक को छोड़कर सभी टूट गए। ओह, कितने प्यारे बच्चे हैं। मैं कितनी भाग्यशाली माँ हूँ। लेकिन 5वें का क्या हुआ? बत्तख को चिंता थी कि इस आखिरी अंडे को इतना समय लग रहा है। वह अंडे पर बैठ गई और उसे अपनी सारी गर्मी दी। उसने सोचा कि यह सबसे सुंदर बत्तख का बच्चा होगा क्योंकि इसे फूटने में बहुत समय लग रहा था। एक सुबह जब अंडा टूटा तो वह एक अलग रंग का निकला। अन्य भाई बहन बहुत बड़े और बदसूरत थे। झांको एक नजर। मेरा कोई भी बत्तख का बच्चा ऐसा नहीं दिखता था कि वह बदसूरत हो। माँ बत्तख उसे देखकर हैरान हुई और बहुत दुखी हुई। माँ को उम्मीद थी कि एक दिन वह अपने भाई बहनों की तरह होगा, लेकिन दिन बीतते गए और बत्तख बदसूरत ही रही। उसके सभी भाई बहन उसका मजाक उड़ाते हुए कहते थे कि वे तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएंगे बत्तख। धरती पर इस बदसूरत छोटी सी चीज को देखो। बदसूरत, हाँ तुम बहुत बदसूरत हो, हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे। बदसूरत राक्षस। वे सब उस पर हंसे। बदसूरत बत्तख का बच्चा वास्तव में दुखी था। बदसूरत बत्तख का बच्चा तालाब के पास गया और तालाब में अपना प्रतिबिंब देखा। कोई मुझे पसंद नहीं करता, मैं बहुत बदसूरत हूँ। और बत्तख के बच्चे ने बत्तख के बच्चे को छोड़कर कहीं जाने का फैसला किया। अकेले घने जंगल में। जल्द ही जब सर्दी आई तो बत्तख के चारों ओर बर्फ गिर गई। बत्तख का बच्चा उदास था और ठंड से कांप रहा था, लेकिन उसे खाने के लिए एक गर्म जगह नहीं मिली। वह बत्तखों के एक परिवार के पास गया, लेकिन उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया। यह बदसूरत आदमी कौन था? वह मुर्गी के दड़बे में रहने चला गया। रास्ते में वह मुर्गियों के साथ भागा। कुत्ते ने उसे देखा और चला गया। बदसूरत बत्तख के बच्चे ने खुद से सोचा कि मैं इतना बदसूरत हूँ कि कुत्ता भी मुझे खाना नहीं चाहता। बदसूरत बत्तख का बच्चा उदास होकर फिर से जंगल में भटक गया। वहाँ उसे एक किसान मिला जो उसे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने घर ले गया, लेकिन वहाँ भी वह वहाँ रहने वाली बिल्ली से परेशान था, इसलिए उसने उसे देखा और एक बार फिर घास पर चल रहा था। नदी में पानी देखकर वह बहुत खुश हुआ। वह फिर से नदी के पास गया जहाँ उसने एक सुंदर हंस को तैरते हुए देखा। उसे उससे प्यार हो गया। बत्तख का बच्चा खुद पर शर्मिंदा हुआ और उसने अपना सिर नीचे कर लिया। जब उसने अपना सिर नीचे किया तो उसने पानी में अपना प्रतिबिंब देखा और हैरान रह गया कि वह अब बदसूरत नहीं रहा। वह एक सुंदर जवान आदमी में बदल गया था और अब वह अपने हंस से अलग क्यों दिख रहा था? बत्तखों के साथ उसने एक सुंदर हंस से शादी की जिससे उसे प्यार हो गया और वह हमेशा खुशी खुशी रहने लगा।